Assalamu alaikum students. Now we are on our next chapter, learning theories. Learning is the modification of behavior through experiences. Learning is a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of prior experience. Means किसी इंडिविजुअल के फॉर्मली बिहेव मतलब पिछले बिहेवियर में चेंज आ जाए, एक परमानेंट चेंज आ जाए और उसका बिहेवियर, रिएक्शन या रिस्पॉन्स बिल्कुल चेंज हो जाए। एक परमानेंट चेंज बिहेवियर में या रिएक्शन में, रिस्पॉन्स में लर्निंग कहलाएगी। अगर ये परमानेंट चेंज नहीं होगी तो हम इसे लर्निंग नहीं कहेंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग, here are different types of learning as motor learning, verbal learning, concept learning, discrimination learning, learning of principles, attitude learning. लर्निंग का प्रोसेस पूरी उम्र चलता रहता है। अब मुख्तलिफ़ चीज़ों से लर्निंग होती है। वर्बली कम्युनिकेशन के ज़रिए कॉन्सेप्ट्स भी हमारे चेंज होते रहते हैं, एटीट्यूड भी चेंज होता रहता है। तो हम पहले मुख्तलिफ़ किस्म की लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि थ्योरीज़ जो हैं इन लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करने के बारे में हमें बताती हैं। मोटर लर्निंग, मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन आवर डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज़। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारी डे बाय डे में ये एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग, वॉकिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग। वर्बल लर्निंग, this type of learning involves the language we speak, the communication devices we use, signs, pictures, symbols, sounds. We use words for communication. मतलब हम एक दूसरे से बात करते हैं, डिवाइसेस के ज़रिए कम्युनिकेशन करते हैं, पिक्स, सैम्पल्स के ज़रिए, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो हमारी लर्निंग होगी उसे वर्बल लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग विच रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। मतलब इसमें बचपन से जैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये हम लाइफ के हर दौर में कॉन्सेप्ट बनाते ही रहते हैं। बचपन के अगर हम देखें तो हमने एक डॉग है, अब उससे हमें शनासा हो चुके हैं कि भाई ये डॉग है, और अब भी हम कोई बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने लर्निंग में क्लियर करते चले जाते हैं। तो उसमें हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, लर्निंग to differentiate between stimuli and showing an appropriate response to these stimuli is called discrimination learning. ऐसी लर्निंग जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, जैसे साउंड्स हैं, गाड़ियों की मुख्तलिफ, गाड़ी की, कार की अलग साउंड होगी, बस की अलग होगी, एम्बुलेंस की अलग होगी, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में साइन को सुन के कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, individuals learn certain principles related to science, mathematics, grammar, etc. मतलब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की आपस में रिलेशनशिप जो है वो देख रहे होते हैं, इन प्रिंसिपल्स की लर्निंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मूला है, किसी चीज़ का फार्मूला है तो हम फार्मूले को रिलेट कर रहे हैं, किसका फार्मूला है, इसका किस किस थ्योरी से ताल्लुक़ है, लॉज हैं, एसोसिएशंस हैं, कोरिलेशंस। एटीट्यूड लर्निंग, we develop different attitudes from our childhood about the people, objects and everything we know. हमारे पास बचपन से हमारे कोई, हर बच्चे के कोई ना कोई एटीट्यूड होते हैं, हर चीज़ के बारे में, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, हर वो चीज़ उसके आसपास मौजूद हो। ये बिहेवियर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है एटीट्यूड पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग,
This is a higher order learning process. This learning requires the use of cognitive abilities such as thinking, reasoning, observation, imagination, generalization and etc. यहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, जैसे कि हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव में हमने पढ़ा था कि यहाँ हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है। तो ये सोचेंगे, इमेजिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रीजनिंग है, यहाँ से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लर्न करेंगे। और इट्स वेरी यूजफुल टू ओवरकम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय द पीपल। बड़ी बड़ी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग हमारे काम आती है। Theory: a set of principles on which the practice of an activity is based, or a theory is a contemplative and rational type of abstract or generalizing thinking about a phenomena or the result of such thinking. Theories of learning. Different approaches to learning in the form of theories or models have been established to explain the phenomena. अब हमने मुख्तलिफ़ टाइप्स की लर्निंग पढ़ी है। अब यहाँ पे हम थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इन लर्निंग्स को इम्प्रूव करने के लिए थ्योरीज़ क्या कहती हैं। We discuss about the learning theories. First, behaviorism. Second, cognitivism. Third, constructivism. And fourth one is connectivism.